आज मेरे पास ऐसे क्लाइंट आए जिन्होंने की ब्लीच भी करवानी थी और फेशियल भी करवाना था। तो कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ब्लीच पहले करते हैं या फेशियल करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि पहले हम जो है ब्लीच करते हैं और फिर उसके बाद हम फेशियल करते हैं। जब भी कोई भी क्लाइंट आए या फिर आप घर पे जो है खुद कर रहे हैं ब्लीच, तो पहले हमने ब्लीच करनी है, फिर उसके बाद हमने फेशियल करना है। इनकी स्किन जो है सेंसिटिव थी, इस वजह से जो है मैंने इनके स्किन पे जो है ओलिविया की ब्लीच लगाई, जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इनकी स्किन ना रेड सी रहती है। अब मैंने हाथों में भी अच्छे से ब्लीच लगाई, क्योंकि मेरा क्लाइंट कह रहा था कि मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा टैनिंग है और मुझे जो है इस टैनिंग को भी रिमूव करना है और मेरे हाथों में ना आप ब्लीच लगाना। तो मैंने इनके पूरे हाथों में अच्छे से ब्लीच लगाई और कम से कम 25 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया। जब हमने ब्लीच अच्छे से हाथों पे लगा दी, तब तक जो है फेस का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया था। अब मैंने फेस से ब्लीच को अच्छे से साफ़ कर लिया, पानी लिया और फेस में अच्छे से मसाज करी हल्के हाथों से, और ब्लीच को चेक कर लेंगे। उसके बाद जो है हमने फेस से ब्लीच को अच्छे से साफ़ कर लेना है। ब्लीच भी जब भी हम यूज़ करेंगे तो हम डायरेक्ट नहीं लगानी है, पहले हमने क्लींजिंग मिल्क से फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है, या फिर क्लींजिंग मिल्क नहीं है तो हम गुलाब जल से भी फेस को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। इसके बाद हम ब्लीच लगाएंगे और फिर मैंने जो है ब्लीच को अच्छे से साफ़ करने के बाद इनके हाथों में जो ब्लीच लगी हुई थी ना, उसको अच्छे से जो है मसाज करके ब्लीच को निकाला, और फिर मैंने एलोवेरा जेल लिया है और स्क्रब, दोनों से अच्छे से इनके हाथों में मसाज करी। थोड़ी देर मसाज करने के बाद जो है फिर मेरा ये हाथों का भी प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब मैंने फेशियल करना शुरू किया। तो मैंने फेशियल जो है गुड वाइब्स की क्रीमें ली हैं। मैंने अलग अलग डब्बियाँ ले रखी हैं गुड वाइब्स की, जो कि क्रीम है और स्क्रब है और जेल है। तो अलग अलग ले लिया और उससे जो है हम फेशियल कर लेते हैं। ये हर स्किन पे अच्छा सूट करता है और सेंसिटिव स्किन के लिए तो बहुत ही बढ़िया है ये क्रीम। तो मैंने जो है अब क्रीम ली, क्रीम से हल्के हाथों से मसाज कर लिया फेस में, और फिर इसके बाद मैंने स्क्रब लिया है। अब क्रीम को फिर हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, उसके बाद हम जो है स्क्रब से मसाज करेंगे। स्क्रब के बाद मैं जेल लूँगी और फिर मैं स्टीम दूँगी, फिर हम फेस पैक लगाएंगे। इस तरह से जो है हमारा फेशियल का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। और जब भी हम फेशियल करेंगे तो हमारे हाथ साफ़ होने चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दूसरे क्लाइंट के हाथों को दूसरे क्लाइंट के फेस पे उससे मसाज करेंगे। इस तरह से हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, हमने साफ़ सफाई का ध्यान रखना है जब भी हम फेशियल करेंगे। अब मैं लूँगी स्क्रब और हल्के हाथों से मैंने जो है फेस में स्क्रब करना है। स्क्रब में थोड़ा सा हम पानी ले सकते हैं और पानी के साथ में अच्छे से हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करना है, क्योंकि इसमें हल्के हल्के से ना दाने होते हैं जो फेस में चुभते हैं, और नोज़ में, चिन में, और ये जो हमारा माथा होता है उसमें हमने अच्छे से हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहेंगे और उसके साथ हम मसाज कर लेंगे। अब हमने क्लाइंट के फेस में हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है, जिससे कि हमारे क्लाइंट को रिलैक्स मिले, और बहुत हल्के हल्के हाथों से हमने मसाज करनी है। कई लोगों को देखा होगा ना, वो बहुत फटाफट मसाज करते हैं, तो हमें इस तरह से मसाज नहीं करनी है। धीरे धीरे हल्के हाथों से मसाज करनी है और नीचे से ऊपर की ओर मसाज करनी है। इसके बाद जो है हमने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। फिर हमने लेना है एलोवेरा जेल, और एलोवेरा जेल को भी हम हल्के हल्के हाथों से जो है इसे मसाज करेंगे। और इसमें जो है मैंने विटामिन ई का कैप्सूल डाला है, और विटामिन ई का कैप्सूल जो है ना हमारे फेस में विटामिन की कमी को पूरा करता है। तो हमने विटामिन ई का कैप्सूल तोड़ा है और उसको उसमें क्रीम में मिक्स कर दिया है, या क्रीम में कर लो या हम जेल में भी कर सकते हैं, स्क्रब में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने जो है कैप्सूल को तोड़ना है और फिर जो है उससे अपने फेस में क्रीम के साथ में ही मिक्स करना है और फेस में अच्छे से मसाज करनी है। मसाज हम नीचे से ऊपर की ओर करेंगे, और हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारे हाथ कभी गंदे नहीं होने चाहिए, साफ़ सुथरे रहने चाहिए, क्योंकि अगर हम गंदगी रहेगी ना हमारे हाथों में तो पिंपल्स उठने का डर रहता है। इसलिए हमें साफ़ पानी, साफ़ स्पंज, साफ़ ब्रश, सब चीज़ हमें जो है क्लीन रखनी पड़ेगी। फिर इस तरह से हमने फेशियल करना है, और ये हमने एलोवेरा जेल के साथ अच्छे से मसाज कर लिया है। फिर हमने जो है इसे क्लीन कर लिया है। अब हम तब तक जो है हम स्टीम को गर्म करने के लिए लगा देंगे, और फिर मैंने इसके बाद इनको स्टीम दी है। इस तरह से मैंने स्टीम दी है इनके फेस में। थोड़े थोड़े से इनके जो है यहाँ नोज़ में ब्लैक हेड्स भी थे। फिर स्टीम देने के बाद मैंने ब्लैक हेड्स निकाले हैं इनके फेस से, और अच्छे से जब हम दबाएंगे ना इसको तो हमारे ब्लैक हेड्स जो है ऊपर को अपने आप आ जाते हैं। जब हम स्टीम देते हैं तो ऊपर को आ जाते हैं और निकालने में भी आसानी रहती है। तो फिर मैंने इस तरह से जो है
ब्लैक हेड्स रिमूवर आता है उससे दबाएंगे और ब्लैक हेड्स जो हमारे ऊपर निकल जाएंगे। तो इसके बाद हमने जो है फेस पैक लेना है और पूरे फेस में पैक को लगा देना है, और जब तक ये पैक हमारा सूखेगा नहीं तब तक हमने इसको फेस पे लगे हुए रहने देना है। कम से कम 10 मिनट में जो है फेस पैक सूख जाता है। इसमें मैंने मुल्तानी मिट्टी, चंदन और जो हमारा गुड वाइब्स का जो फेस पैक आता है ना, उसको हमने मिक्स करके और गुलाब जल के साथ मिक्स किया है, और फिर हमने जो है फेस पे इसे अप्लाई कर दिया है। और जब ये सूख जाएगा उसके बाद जो है हम हल्के हाथों से मसाज करेंगे और फिर पैक को हम हटा देंगे। आंखों में मैंने गुलाब जल की पट्टी लगाई है जिससे आंखों पे रिलैक्स मिलेगा और आंखों में जो कालापन होता है ना वो भी दूर हो जाएगा। इस वजह से जो है मैंने गुलाब जल की पट्टी लगाई। अब हमारा फेस पैक सूख गया, फिर हमने जो है जो गुलाब जल की पट्टी थी ना उसको भी पूरे फेस में मल दिया, जिससे जो उसमें गुलाब लगा हुआ है गुलाब जल वो पूरे फेस में लगाने के बाद फिर हम हल्के हल्के हाथों से उसमें मसाज कर देंगे। और अच्छे से हल्के हल्के हाथों से हमने पूरी फेस से मसाज कर लेनी है। आंखों के नीचे भी हमने अच्छे से राउंड राउंड करके जो है मसाज करनी है। और जब हमारी मसाज पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो है हमने फेस सीरम लेना है। फेस सीरम की 2-4 ड्रॉप लेनी है और उसको अच्छे से अपने फेस में लगा लेना है। टैप टैप करके हमने लगाना है जिससे कि हमारे फेस में जो है फेस सीरम जो है वो अंदर की साइड अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। इस तरह से हमने जो है फेस सीरम लेना है और फेस सीरम को हम ये लगाएंगे। ये भी हमारा गुड वाइब्स का फेस सीरम है, मेरे पास रोज हिप्स का था तो उसको ही मैं लगा लेती हूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो है हमने पहले ब्लीच करनी है, फिर उसके बाद जो है हमने फेशियल कंप्लीट करना है। और अगर हाथों में हमारी टैनिंग है तो हम इस तरह से अपने हाथों की टैनिंग को रिमूव कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा। इस तरह से जो है हमने हल्के हल्के हाथों से जो है फेस सीरम लगाना है जिससे कि हमारे क्लाइंट को रिलैक्स मिलेगा। और फेस सीरम जो है ना फेस में बहुत अच्छा काम करता है, वो क्रीम का काम करता है। हमारे फेस में जितनी भी लेयर होती है, 3 लेयर होती है हमारे फेस में, वो डीपली जा करके जो है वर्क करता है।